सुनो ना, हस्बैंड वाइफ को कितने सरप्राइज देते हैं। आज तक आपने तो मुझे एक भी सरप्राइज नहीं दिया। शादी के इतने दिन हो गए हैं यार, लेकिन एक सरप्राइज दे देते तो क्या जाता। मतलब तरस गई हूँ मैं सरप्राइज देखने के लिए। जब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना और रील देखती हूँ, तब ना मेरा भी तो मन करता है कि मेरा भी हस्बैंड कोई सरप्राइज दे, लेकिन ये है कि एक भी सरप्राइज नहीं देते। और क्या सरप्राइज दूँ मैं तुम्हें। ज़िंदगी में इतना अच्छा पति मिला है, और क्या चाहिए तुम्हें। लोग तो तरस जाते हैं मेरा जैसा पति ढूंढने के लिए। अभी वहाँ हेड पंप से गुजर रहा था तो दो चार लेडी से बात कर रही थी कि फलानी को बहुत अच्छा पति मिला है, काश ऐसा पति हमको मिल जाता। तो अरे वो तो झूठी तारीफ करेगी ही। जब सोने के इयररिंग्स लिए थे ना तो क्या बोला था, मेरे पति ने एनिवर्सरी पर दिलाए हैं। मेरे पति ने सोने की रिंग एनिवर्सरी पर दिलाई है, ये मंगलसूत्र बर्थडे पर दिलाया है। ये चीज़ें ना सभी उनको बताती हूँ, झूठ पे झूठ बोलती हूँ, जबकि सारे मेरे पैसे के होते हैं। तो वो तो तारीफ करेगी ही। लड़कियाँ तो यही चीज़ देखती है ना। और आपको लगता है कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड हो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं देता। अरे हर महीने जो मैं रुपए तुम्हारे 25-25 हज़ार रुपये ला के देता हूँ, उसमें से 20 हज़ार रुपया खर्च करने के बाद में 5 हज़ार रुपये बचा के रखती हो ना। उसी से तुमने ये जो कान के कुंडल हैं, ये गले का हार है, सब बनवाए हैं। ये मत सोचो कि ये मेरे पैसे के नहीं है, कोई कमाने नहीं जाती हो तुम। हाँ हाँ, अब आपको ये 5,000 रुपये भी ना बुरे लगने लग गए। दिन भर घर का काम करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। ये चीज़ तो दिखाई नहीं देती। वो 5,000 रुपये सेविंग के लिए बचा लेती हूँ ना, वहीं आपको दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत तो सोच लिया करो मेरे बारे में। 5,000 रुपये ही बचाती हूँ, वो भी जब आपको ज़रूरत के समय में काम आए ना तो दे ही देती हूँ निकाल कर। वरना पता नहीं भिखमंगों जैसे कितनों से भीख मांगते फिरो। समझ ही नहीं आता। और जिसके बारे में सोचो ना, वही हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचता है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है क्योंकि हम नौकरी नहीं करते, और आपकी बड़ी इज्जत है क्योंकि आप नौकरी करते हो, पैसे कमाते हो। तो हमारा भी तो हक होता है ना आपके पैसों पर। क्यों नहीं बचा सकते हम 5,000 रुपये। हाँ तो फिर ठीक है, यही बात है तो अगले महीने से मैं तुम्हें 25 हज़ार रुपये नहीं दूंगा, और मैं खुद रख लूँगा। उससे 2 हज़ार रुपये का गिफ्ट तुम्हें मैं दे दूंगा, और तुम भी खुश, और 3 हज़ार रुपये मेरे बच भी जाएंगे, और 20 हज़ार रुपये अपने खर्चे पानी के चले जाएंगे। तो फिर अब तुम भी खुश रहोगे और मैं भी खुश, क्योंकि 3 हज़ार रुपये मेरी जेब में बच जाएंगे और घर खर्चे भी खो जाएगा। तो ठीक है ना, पक्का है फिर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। हे भगवान, इनसे तो मैंने कह कर ही गलती कर दी, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है कि इनकी सैलरी में से मैं 5,000 नहीं 10,000 रुपये बचाती हूँ। अगर ये सैलरी में से मुझे पैसे नहीं देंगे तो मुझे तो 10,000 का नुकसान होगा, और ये सरप्राइज़ देंगे सिर्फ 2,000 का, तो मुझे वो 8,000 का नुकसान। मुझे तो मना करना ही पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, आप सरप्राइज़ रहने ही दो। मुझे तो ना आप सिर्फ सैलरी ही के पैसे ही दे दिया करो। वैसे भी ना हमारी शादी के कई दिन बीत गए हैं, तो वैसे भी मुझे सरप्राइज़ की थोड़ी ही ज़रूरत है। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, इसीलिए ना रहने दो। आप तो ना सैलरी मुझे ही दे दिया करो, क्योंकि ना आपको पता ही है, आपको पता नहीं रहता कितना कहाँ खर्च होता है, कितना दूध में जाता है, कितना किराने में जाता है, कितना किराए में जाता है। इसलिए सारा मैं हैंडल कर लूँगी। आप तो आराम से जॉब करो, ठीक है ना। अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ऐसी होती है औरतें, ये कितने रुपए कहाँ देती है और कितने बचाती है पता भी नहीं चलता है पति परमेश्वर को।